तो हम अभी पूर्व सूत्र में पढ़े थे प्रौढ़ मनोरमा में कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी, ये सूत्र र के स्थान में य करता है। लेकिन य होने के बाद में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किस सूत्र से होता है। जैसे मान लीजिए कि अपन भो देवा ये प्रयोग बनाते हैं, तो भो देवा ये प्रयोग बनाते हैं तो भो स देवा ये स्थिति थी। हमने ससजुषोरु सूत्र से स के जगह पर में र कर दिया था। र के स्थान पर भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी इस सूत्र से य कर दिया था, तो भो य देवा ये स्थिति बनी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, य का लोप करके भो देवा प्रयोग बनाते हैं। इसी तरह से थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए हमने कहा भो अत्र, भो अत्र, तो भो अत्र में भो स आगे अत्र है, यहाँ भी स को र करेंगे, र के स्थान में य होगा और य का फिर लोप कर देंगे, तो भो अत्र प्रयोग बनेगा। भो ददाती, भोस है आगे ददाती है, स को र को य का लोप, भो ददाती प्रयोग बनता है। तो ऐसी स्थिति में भो ब्राह्मण, भो ददाती, भो देवा इत्यादि प्रयोग में हम देखते हैं कि य का लोप हुआ है। लेकिन ये जो य का लोप है ये सब जगह अलग अलग वर्ण के होने पर अलग अलग स्थिति में है। भो के बाद में जहाँ स्वर है वहाँ भी य का लोप हुआ है। भो देवा में जहाँ द हलंत हल वर्ण है वहाँ भी य का लोप हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी सूत्र से जो य हुआ है उस य का लोप अलग अलग सूत्रों से हम करते हैं और उसके लिए प्रधान रूप से 2-3 सूत्र हैं। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है ओतो गार्ग्यस्य, ओकारांत के बाद जो य होता है उसको अस्परे रहने पर लोप होता है। गार्ग्य के मत में भो अत्र प्रयोग बन गया। तो इस तरह से एक य का लोप करने वाला सूत्र ओतो गार्ग्यस्य हो गया, एक य का लोप करने वाला सूत्र लोपः साकल्यस्य हो गया, जो अवर्ण पूर्व में रहने पर य का लोप करेगा अस्परे रहने पर। तो इसी तरह से य का लोप करने पर एक सूत्र आता है हलि सर्वेषाम, जो सबके मत में होता है, इसीलिए कहा सर्वेषाम। तो ये जो हलि सर्वेषाम सूत्र है, ये जो सूत्र, इस सूत्र के बारे में, सूत्र के अर्थ के बारे में कुछ प्रौढ़ मनोरमा में विशेष बातें कही गई है। और चूंकि प्रौढ़ मनोरमा में हम भो भगो अघो अपूर्वस्य सूत्र पढ़े हैं और उसी से संबंधित ये काम करेगा, इसीलिए हमको इस सूत्र को प्रौढ़ मनोरमा की दृष्टि से भी समझने चाहिए। उस दृष्टि से आज हम पहले हलि सर्वेषाम सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। हलि सर्वेषाम सूत्र कहाँ क्या काम करेगा, इस सूत्र को हम किस तरीके से प्रयोग में लगाएंगे, इसका अर्थ कैसे निकला, इस बात को समझाने के लिए पहले आराम से सूत्र का अर्थ देख लीजिए, फिर प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति पे हम विचार करेंगे तो वो अर्थ समझ में आएगा। इस सूत्र की वृत्ति में लिखता है भो भगो अघो अपूर्वस्य लघु अलघु उच्चारणस्य यकारस्य लोपः स्यात् हलि सर्वेषां मतेन। ये सूत्र की वृत्ति है। सिद्धांत कौमुदी में आप लोग उल्टा के देखेंगे तो दिखेगा। अब ये जो इस सूत्र का अर्थ ये किया, भो भगो अघो अपूर्वस्य, भो पूर्व में रहने पर, भगो पूर्व में रहने पर, अघो पूर्व में रहने पर, अपूर्व में रहने पर, लघु अलघु उच्चारणस्य, लघु हो या अलघु हो,
ऐसे जो उच्चारण वाला य, इसका लोप होता है हल वर्ण बाद में रहने पर, सर्वेषां मतेन, सभी के मत में। ये सूत्र का अर्थ आया। तो ये सूत्र का अर्थ कहाँ से आ गया? तो चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र में अनुवृत्ति से बहुत अर्थ आ जाता है, तो पूर्व में भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी जो है, ये इस सूत्र से भो भगो अघो अपूर्वस्य, इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। चूँकि वहाँ असी जो पढ़ा गया है वह निमित्त था। इस सूत्र में निमित्त चूँकि हमने बदल दिया है, इसीलिए हली ये अपने आप यहाँ सूत्र में साक्षात पठित है, जो बाद में रहने पर ये अर्थ तय करेगा। अब जब हली बाद में है तो ये अर्थ तो आ गया हल बाद में रहने पर। कहाँ करेगा? तो भो भगो अघो अपूर्वस्य, ये जब अर्थ आ गया तो इतना अर्थ आ जाएगा, भो पूर्व में रहने पर, भगो पूर्व में रहने पर, अघो पूर्व में रहने पर, अपूर्व में रहने पर, ये अर्थ पूर्व सूत्र से आ गया। अब किस प्रकार के य का लोप होगा, इसको बताने के लिए इस सूत्र से पूर्व में एक सूत्र है व्योर लघु प्रयत्न तरह। व्योर लघु प्रयत्न तरह सूत्र में वहाँ लघु प्रयत्न तरह, लघु प्रयत्न बाला, ये अर्थ वहाँ से अनुवृत्त हो रहा है। बात समझ में आ रही? बात इस सूत्र से पहले जो पढ़ा गया सूत्र है, वह सूत्र भो भगो अघो पूर्वस्य भी है, और इस सूत्र में य जो है वो य व्यो लघु प्रयत्न तरह, इस सूत्र से य की अनुवृत्ति आ गई। उस सूत्र में व्यो कहा। व्यो का मतलब वहाँ दो चीज़ है, वकार और यकार, तो उस सूत्र से य की अनुवृत्ति आ जाती है। तो य की जब अनुवृत्ति आ जाती है तो अर्थ हो जाएगा य का लोप होगा। अब ये य का लोप होगा, कैसा य का लोप होगा? तो इस य पद के अनुवृत्ति के सामर्थ्य से ही, सूत्र के द्वारा विधान किए जाने के सामर्थ्य से ही लघु अलघु उच्चारण वाला य लिया जाएगा। क्यों? कि लघु उच्चारण वाले का लोप, वकार यकार का लोप वो सूत्र कर ही रहा है। तो इसका मतलब ये जो सूत्र है दोनों प्रकार के य का लोप करेगा, लघु उच्चारण वाला हो उसका या अलघु उच्चारण वाला हो उसका, अर्थात सामान्य रूप से दोनों प्रकार के य का। बात समझ में आ रही? बात अब ये लघु उच्चारण वाला क्या चीज़ है, ध्यान में रखिए। तो लघु उच्चारण जो होता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण लघु में हो, लघु धर्म के द्वारा हो। लघु क्या चीज़ है? धर्म है, उच्चारण स्थान में रहने वाला धर्म। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण करने के समय में तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसके अग्रभाग में कम उच्चारण होता है, जिह्वाग्रोपाद पद्मानीय, यह लघुच्चारण माने उच्चारण करते समय में जिसका उच्चारण कम धर्म से ही हो जाए, उस वर्ण को कहते हैं लघु उच्चारण वाला। तो वह उच्चारण जो है लघु हो रहा है उच्चारण स्थान में, लेकिन वो चूंकि उस वर्ण में हो आता है, इसीलिए उस वर्ण को बोलते हैं लघु उच्चारण वाला वर्ण। ये केवल समझने की बात है, उच्चारण करने पर आजकल संभव नहीं है ज्ञान होना। कारण क्या है? साक्षात जब हम उच्चारण करते हैं तभी हमको पता चलता है। ये तो भला हो हमारे पुराने आचार्य को, ऋषि को, कि वो लिख करके चले गए कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ,
कि अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, ककार का कवर का उच्चारण स्थान कंठ है, तो आज हमको मालूम हो रहा है। उनको पता था कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी जिसको कुछ पता नहीं चलेगा, इसीलिए लिख के कम से कम चले जाओ। तो लिख के जाने पर आज हम उनके लिखे हुए को पढ़ करके कहते हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है। कितनी विचित्र बात है। तो उच्चारण तो हम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि मैं किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से कर रहा हूँ। तो स्वयं के अभ्यास नहीं होने के कारण आज के छात्रों को, अध्यापकों को, पढ़ने वालों को उस तरह की साधना नहीं होने के कारण वो स्वयं को नहीं पता चलता है कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। कुछ वर्णों का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन अधिकतर वर्णों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रकार हमको लिख करके जाते हैं कि देख ये वर्ण यहाँ से उच्चरित होता है, तब जाकर के अच्छा ये बात है, ये वर्ण मैं यहाँ से बोलता हूँ। तो मैं भी पढ़ लिया अ का उच्चारण स्थान कंठ, और आपको भी बता दिया, आप भी समझ गए और आप भी दूसरे तीसरों को बता दिए। ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो हमारा जो अनभ्यास है, जो साधना का जो अनभ्यास है, उसकी दृष्टि ये समस्या चल रही है। लेकिन इस तरह से उच्चारण करने से, उच्चारणगत धर्म के द्वारा, जैसे आप समझते हैं कि उदात्त अनुदात्त इत्यादि के आधार पर भी अर्थ में परिवर्तन होता है। विशेष रूप से जो याज्ञिक आदि कार्य होते हैं उसमें उच्चारण का बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए था। तो वह उच्चारण का ज्ञान यदि हमको नहीं होगा तो महान अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं तस्माद् अध्येयं व्याकरणम, कि हम यथावत शब्द का उच्चारण कर सके, इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। लेकिन ये केवल प्रक्रिया मात्र बच गई है। तो इसीलिए अभी आप केवल ये समझिए कि ऐसा भी वर्ण होता है जिसको लघु उच्चारण बोला जाता है, और ऐसा जो वर्ण होता है जिसको दीर्घ उच्चारण हम कहते हैं। तो जो दीर्घ उच्चारण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अलघु उच्चारण। क्या बोलेंगे? अलघु उच्चारण। माने जो लघु उच्चारण जिसका ना हो। तो उच्चारण किसका होगा? उच्चारण जो होगा वो कहाँ होता है? इंद्रिय के द्वारा। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसमें उच्चारण होगा। तो लघु और लघु कहाँ होगा? उसी उच्चारण में होगा। लेकिन उस लघु और अलघु के द्वारा चूँकि वर्ण उच्चरित हो रहा है, इसीलिए वो धर्म वहाँ से इसमें आ जाता है। इसीलिए जब हम व्योर लघु प्रयत्न तरह इस सूत्र को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है लघुच्चारण, उसके लिए आपको पंक्ति लिखी हुई होती है कि यस्य उच्चारणे जिह्वाग्रो पद जिह्वाग्रोपाग्र मध्य मूलानां शैथिल्यम जायते स लघुच्चारणः। जिसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, मध्य और मूल, इन तीनों में उच्चारण में शिथिलता आती है, कम जोर पड़ता है। तो कम जोर पड़ने पर, कम प्रयत्न के द्वारा जो उच्चारण होता है वो उच्चारण होता है लघुच्चारण। तो अब केवल हमको अर्थ की दृष्टि ध्यान में रखता है। तो वो सूत्र क्या करता था कि लघु उच्चारण वाला जो वकार यकार उसका लोप करता है। ये सूत्र क्या करेगा कि लघु और लघु दोनों प्रकार का जो उच्चारित यकार है, ऐसे यकार का लोप करेगा। केवल अर्थ की दृष्टि इतना समझिए। तो उस सूत्र से केवल य की अनुवृत्ति आती है, और य की अनुवृत्ति आकर के इस सूत्र का अर्थ हुआ कि भाई भो भगो अघो अपूर्व में रहने पर लघु और लघु दोनों प्रकार का जो उच्चरित यकार, उस यकार का लोप होता है हल वर्ण बाद में रहने पर। ये अर्थ हुआ। तो एक प्रश्न कोई कहे कि भाई जब उस सूत्र से आप यकार की अनुवृत्ति ला रहे हैं तो उस सूत्र में व्यो पढ़ा गया है। तो व्यो जब पढ़ा है तो उच्चरित दो वर्ण एक साथ है। तो दो वर्ण जब एक साथ है तो दोनों की अनुवृत्ति आनी चाहिए। क्यों? कि नियम है, सीधा सीधा रहता है कि एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति।
एक साथ जो प्रवृत्त होते हैं, एक साथ जो रहने वाले होते हैं, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति भी एक साथ ही होती है। उदाहरण के तौर पर एक कार्यालय में निश्चित समय पर काम करने वाला कर्मचारी एक साथ जाता है, एक साथ वापस आता है। तो एक स्थान पर जो प्रवृत्त होने वाला है, एक साथ जो दो कार्य, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति भी एक साथ होगी। तो आपने यहाँ व्यो में से केवल य की ही अनुवृत्ति करके ये कह रहे हैं कि लघु अलघु उच्चारण वाला जो यकार, उस यकार का ही लोप होगा। ऐसा क्यों? तो उसके लिए सीधा सीधा कहता है कि हमने जहाँ यहाँ लोप का विधान किया है, भो पूर्व में रहने पर, भगो पूर्व में रहने पर, अघो पूर्व में रहने पर, ऐसी स्थिति में वकार कहीं मिलेगा नहीं जिसके पूर्व में व हो और अंत में भो आदि हो और अंत में व हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा जब, तो उसके लोप का प्रसंग ही नहीं है। तो इसीलिए हमने य की ही अनुवृत्ति की है। तो तादृश अनुवृत्ति का कोई फल नहीं होगा। तो ऐसे फलाभावात वकार की अनुवृत्ति हम यहाँ नहीं करते हैं। ये बातें आपको प्रौढ़ मनोरमा में कुछ बताएंगे। तो अभी केवल अर्थ की दृष्टि से आप सीधे सीधे सूत्र का एक बार प्रयोग कर लीजिए और प्रयोग के आधार पर उसको घटा लीजिए। तो जैसे आपने कहा कि लघु अलघु उच्चारण विशिष्ट जो य, जो भो पूर्व में रहे, भाव में रहने पर, अघो पूर्व में रहने पर इस यकार का लोप होगा हल वर्ण बाद में रहने पर। तो उदाहरण बना लिया आपने भो देवा। तो भोस के बाद में देवा है, स को रुत्व कर दिया, रो के जगह पर भो भगो अघो पूर्व से योसी से य कर दिया। अब भो पूर्व में य है ही, आगे जो देवा है उस देवा के परे रहने पर यहाँ आपने क्या किया, लघु उच्चारण विशिष्ट जो है, यहाँ लघु उच्चारण है। लघु उच्चारण क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण पर में नहीं है। तो इसको सीधे समझ लीजिए कि द अक्षर है, इसीलिए य जो है जैसा भी है वैसा ही लघु है। यदि संयुक्त वर्ण हो जाता तो गुरु संज्ञा हो जाती। तो इस दृश्य उदाहरण में समझने के लिए आप समझ लीजिए। तो ऐसे में य का क्या हो गया, लोप हो गया, तो भो देवा बन गया। अलघु का उच्चारण दे रहा है भो लक्ष्मी। तो भोस आगे क्या है, लक्ष्मी। यहाँ जो लक्ष्मी है इसको मान करके आप ये समझ लीजिए, अभी प्रयोग को समझाने की दृष्टि, उच्चारण को समझाने की दृष्टि नहीं, क्योंकि उच्चारण मैं कर भी रहा हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उस य का भी यहाँ भो लक्ष्मी में भी भो स य जो है, उस य को स को र को य करने के बाद य का लोप करके भो लक्ष्मी प्रयोग बन गया। इसी तरह से भो विद्वद वृंद। तो भो विद्वद वृंद में भोस आगे विद्वद वृंद है, सारे जगह पर में स का र का य करके लोप कर लिया। भगो नमस्ते बन गया, भगो स नमस्ते, स को र को य लोप हो करके भगो नमस्ते, अघो याही, देवा नम्याह, ये देवा यान्ति इत्यादि प्रयोग बन गया। सूत्र में पूछा कि हल ग्रहण क्यों किए? तो कहा हल ग्रहण नहीं कहते। तो ये जो नित्य लोप करता है ये नित्य लोप नहीं होता। तो देवा इह में देवा स आगे इह है, स को र करते हैं, र को य होता है। तो विकल्प पक्ष में देवाय इह बनता है लोपा साकल्य से लोप करने के बाद। तो यहाँ पर में देवार इह, र की जगह य कर दिया, देवा यह प्रयोग बन गया। तो ये प्रयोग नहीं बनता। यदि नित्य होता, हल पर में नहीं कहते, तो यहाँ भी लोप होने लगता नित्य इत्यादि। ये सीधी बात एक है। इसी बात में जो सूत्र की वृत्ति में जो लिखा यकारस्य लोपः, इस बात की व्याख्या करते हुए प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति में इसी को उठा रहे हैं, यस्य मैंने यकार का ही लोप होता है। क्यों भाई? वकारस्तु नानुवर्तते, क्योंकि वकार की यहाँ अनुवृत्ति नहीं हो रही है। वकार की अनुवृत्ति नहीं करते हैं हम यहाँ। क्यों नहीं करते हैं अनुवृत्ति? भो भगो अघो अपूर्वस्य असंभवात, क्योंकि ऐसा वकार नहीं मिलेगा जहाँ पर में भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो
अपूर्व में हो, ऐसा वह कहीं प्रयोग में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में वकार की अनुवृत्ति करके हम क्या करेंगे? जब ऐसा प्रयोग ही नहीं मिलेगा तो वह के लोप नहीं होगा, तो इसीलिए इसकी अनुवृत्ति हम नहीं करेंगे। यह मिलता है, इसीलिए यह के लोप की बात करते हैं, तो यह की अनुवृत्ति हम ले आते हैं। फिर यहाँ इस बात पे किसी ने किसी भी प्रकार से ऐसा उदाहरण ढूंढा जिसके पूर्व में अ है और अंत में व है, और ऐसा प्रयोग ला करके कहा कि आप कैसे कह रहे हो कि अकार पूर्व में रहने पर व नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो जब अकार पूर्व में है ऐसा वह मिल जाएगा तो वह की भी अनुवृत्ति कर लीजिए। कहाँ? तो कहा प्रयोग बनता है वृक्षभ करोति। वृक्षभ आगे करोति है, तो यह जो वृक्षभ है, यह वृक्षभ वकारांत है और इस व के पूर्व में अ भी है। बात समझ में आ रही बात की नहीं? वृक्षभ आगे करोति ये प्रयोग है। अब ये वृक्षभ करोति ये प्रयोग जो है कैसे बना, इस पक्ष में थोड़ा सा ये प्रक्रियागत चीज है। तो वृक्षम बातीति, वृक्षवा निच प्रत्यय होता, निच का ते लोप से लोप करके इत्यादि करके फिर प्रत्यय करके वृक्षभ बना देते हैं। तो यदि आप लोगों को कठिनाई यदि नहीं हो तो इसके प्रयोग की स्थिति में थोड़ी सी हम आपको केवल प्रक्रिया मात्र कह दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने क्या कहा कि वृक्षम बातीति, इस अर्थ में वृक्ष उपपद रहने पर वा जो है इसको लेकर के प्रयोग बनाते हैं वृक्षवा। तम आचस्ते, इस अर्थ में निच प्रत्यय करके निच प्रत्यंत जो प्रयोग हो गया वृक्षवी, इससे कुप प्रत्यय करके कुप का सर्वापहारी लोप हो जाता है और इष्टवद भाव होने से टी का लोप होता है और नेर नीति सूत्र से नी के ई का लोप हो जाता है वृक्षभी का, और प्रयोग बनता है वृक्षभ। अब जब वृक्षभ बना तो यह वृक्षभ भी आपका रूप तो ऐसा हो गया जिसके अंत में व है और पूर्व में अब है। तो अब आप केवल प्रक्रिया की दृष्टि से इतना समझ लीजिए कि वृक्षभ करोति ये एक प्रयोग सामने आया जिस प्रयोग में व अंत में है, अ पूर्व में है, करोति का क हल में है। तो वृक्षभ करोति इत्यादि उदाहरण दिखाई दे रहा है जहाँ व के पूर्व अ है और बाद में हल है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये कहना कि ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा जिसके अंत में व हो और पूर्व में अ हो, वो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से वृक्षभ हसति इत्यादि प्रयोग दिखाई देता है। तो वृक्षभ हसति में भी अब है, हसति में ह है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये प्रयोग नहीं होता है? तो उसके बाद में कहते हैं कि ध्यान दीजिए कि ये जो वृक्षभ करोति इत्यादि जो आप उदाहरण हमको दे रहे हो, वहाँ वकार तो है, परंतु वकार होने पर भी इस सूत्र में अपूर्वस्तु यद्यपि संभवति, अकार पूर्व में तो है जिसके वृक्षभ करोति में, तथापि तत्र लोपा प्रसंगः, क्योंकि फिर भी ऐसी स्थिति में तो लोप का प्रसंग ही नहीं है यहाँ, क्योंकि इस सूत्र में तो हमने क्या कहा, हल परे रहने पर क्या कहा कि हल परे रहने पर, तो हल परे रहने पर है। तो ऐसी स्थिति में हल पर कत्व तो आपको कह रहे हो, तो कहते हैं कि देखिए वृक्षभ करोति जो प्रयोग हम बता रहे हैं उसमें कहता है लोपा प्रसंग। क्यों? असी इत्यनुवर्त्य हला विशेषणात्। ऐसी स्थिति में वृक्षभ करोति इत्यादि प्रयोग की स्थिति में हम क्या करते हैं
कि यद्यपि वकार तो है, लेकिन इस प्रयोग के कारण यहाँ पर में एक चीज की अनुवृत्ति और आती है, भो भगो अघो पूर्वस्य योसी सूत्र से असी भी आता है। तो असी भी की अनुवृत्ति आएगी और हली की भी अनुवृत्ति आएगी, तो दोनों सप्तम्यंत पद हो करके इस सूत्र का पूरा अर्थ करेंगे अस परक हल बाद में होने पर। क्या अर्थ करेंगे? अस परक हल बाद में होने पर। तो अस प्रत्याहार रूपी जो हल, वो हल यदि बाद में है तभी यहाँ पर में लोप होगा, इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। बात समझ में आ रही? बात क्या आ रही? क्योंकि वृक्षव करोति जो आप उदाहरण दे रहे हो, इस उदाहरण के लिए कह रहा है कि ऐसा किसी तरह से णिच प्रत्यांत टीका लोप करके वृक्षव करोति जो उदाहरण आप बना भी लेंगे, तब भी हली सर्वेशाम इस सूत्र से इसका लोप नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सूत्र में असी की भी अनुवृत्ति आती है, तो उसी वो जो असी है वो हल के साथ में मिलेगा, और हल के साथ में जब मिलेगा तो वह अर्थ करेगा अस प्रत्याहार घटित जो हल वर्ण है उसी के रहने पर लोप करेगा। तो यहाँ जो क है ये हल तो है लेकिन अस परक नहीं है। ह जो है वो करोति में क हल तो है, लेकिन क अस विशेषण विशिष्ट हल नहीं है। तो अस विशेषण, क्योंकि अस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? अयुण के अ से लेकर के जबगढ़ दस के स तक, तो स तक में ही जो हल वर्ण आएगा वही लिया जाएगा। यहाँ तो क्या है? क जबगढ़ दस के बाद में आता है, तो क जो है हल तो है लेकिन अस विशिष्ट क जो है ये नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हल है उसका विशेषण आएगा क्या? अस। तो अस विशिष्ट जो हल, ऐसा हल बाद में रहने पर ही य का व का लोप होगा, य का लोप होगा। तो ऐसी स्थिति में असपरकत्व हल नहीं होने के कारण वृक्षव करोत इत्यादि में व के लोप का प्रसंग नहीं है। इसीलिए जब प्रसंग ही नहीं है तो व की अनुवृत्ति करने का कोई मतलब नहीं है। अतः इस सूत्र में कहीं भी व की ऐसी स्थिति नहीं हो रही है जहाँ वो हमको दिखे और लोप की स्थिति बने। जब ऐसी स्थिति प्राप्त ही नहीं है तो वो की अनुवृत्ति करने का कोई परिणाम दिखता नहीं है, इसीलिए वकार के अनुवृत्ति हम नहीं करते हैं। तो किसी ने कहा कि ठीक है चलो वृक्षव करोति को हटा दो, हम दूसरा उदाहरण देते हैं, वृक्षव हसति। वृक्षव आगे हसति है, तो वृक्षव में वो अपूर्वक हो गया। अब यहाँ जो हल वर्ण है ह, ये अस विशिष्ट हल है कि नहीं है? क्योंकि अयुण के अ से लेकर के हाइवरट जबगढ़ दस के श तक जब जाएंगे तो उस बीच में ह अक्षर आ गया। तो वृक्षव हसति में ह जो है ये अस विशिष्ट हल हो गया। तो वृक्षव हसति इत्यादि प्रयोग में वो प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आपको वो की भी अनुवृत्ति करनी चाहिए। उसके लिए कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती से उदाहरण मत बनाइए कोई अपने मन से जोड़ करके। मन से जोड़ करके उदाहरण नहीं चलता है व्याकरण में। जो उदाहरण शास्त्र सिद्ध हो, जिस उदाहरण का प्रयोग आचार्य करते हो, वही उदाहरण माना जाएगा। वृक्षव हसत इत्यादि प्रयोग तू अनविधानात्, ये प्रयोग अनविधान है। वृक्षव हसति कहीं नहीं देखा जाता है यह प्रयोग, इसीलिए ऐसे प्रयोग की साधुता पे ही प्रश्न चिन्ह है। भाष्यकार ने स्वयं इस वृक्षव हसति इत्यादि उदाहरण को अनविधान कह करके असाधु मान दिए। इसीलिए इसकी असाधुता के कारण इस प्रयोग को मानना ठीक नहीं है। अब जब ये प्रयोग है नहीं, वृक्षव करोति में प्राप्त नहीं है, तो वकार की अनुवृत्ति क्यों करे? इसीलिए वकार की अनुवृत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। तस्मात् जो हमने केवल यकार की अनुवृत्ति करके इस सूत्र का अर्थ किया है, वही अर्थ करना ठीक है।
तो ये भी मानने वाले नहीं हैं। उसी बात को पंक्ति में लिख रहे हैं कि अपूर्वस्तु यद्यपि संभवति वृक्षव करोति तथापि तत्र लोपा प्रसंगः, फिर भी वहाँ लोप का प्रसंग ही नहीं है। क्यों कि असि इत्यनुवर्त्य, इस सूत्र में असि की अनुवर्तन करके अशा हलो विशेषणात्, अस के साथ में हल का जब विशेषण रूप में प्रयुक्त होगा तो अस विशिष्ट जो हल होगा वही लिया जाएगा। वृक्षभ हसति इत्यादि तु, वृक्षभ हसत इत्यादि जो प्रयोग है अनविधानात् असाधु इत्याहु, ये अनविधान होने के कारण इसको असाधु कहा गया है। कहा चलो कोई बात नहीं, ये सब भी नहीं मानते तो तीसरा उदाहरण दें। तो कहा गव्यम, गोधन जब यम करते हैं, गोधन यम जब करते हैं, एक बांतोई प्रत्यय से जब हम अब आदेश करते हैं तो गब आगे यम है कि नहीं है। अब गब में वो अंत में है, उससे पूर्व में अ है, उसके बाद में यम का य है, तो यम का जब य है तो अस पर में है कि नहीं है। तो गव्यम प्रयोग तो साधु प्रयोग है, गव्यम प्रयोग तो शास्त्र सम्मत प्रयोग है। तो यहाँ तो वकार से पूर्व अ दिख गया तो गव्यम उदाहरण मान लीजिए। कहा नहीं, गव्यम में भी कहीं झंझट नहीं है, क्योंकि ये गव्यम में जो है वो तो गब जो है इसमें पदांत तत्व ही नहीं है, गब में पदांत तत्व नहीं है, क्योंकि पदांत वकार यकार का ही लोप करेगा। तो पदांत में जब नहीं है तो ऐसी स्थिति में गब यम, यहाँ पर में जो अभी स्थित है गब, इस गब में पदांत तत्व नहीं है। क्यों नहीं है तो कहते हैं गव्युति, तो गव्युति क्योंकि गो आगे जब यन है तो यन जब प्रत्यय जब करोगे तो पदांत तत्व तो बनेगा प्रत्यय लग करके। तो ऐसी स्थिति में गो पैशोर यत इत्यादि सूत्र से जब हम यत प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय बनने के बाद में जो अब बनेगा वहाँ पर में जाकर के प्रत्यांत होगा, गो गव्यम प्रत्यांत होगा, गो यम प्रत्यांत नहीं है, उसमें गो प्रत्यय नहीं है, वो पदांत नहीं है, इसीलिए इस वकार का लोप नहीं होगा। फिर कहा कि चलिए गव्युति में, गव्युति में तो पदांत तत्व है, क्योंकि गोधन जब युति है तो गव्युति में भी अब दिखाई दे रहा है, उसके लिए कहते नहीं, गव्युति इत्यादि जो प्रयोग है इसमें वकार का प्रश्लेष माना गया है। तो वकार का जब प्रश्लेष माना गया है तो उस प्रश्लेष विशिष्ट जो एक व और था उस य का पहले लोप हो चुका है, इसीलिए वकार प्रश्लेषान न वलोपः, वकार का जो पूर्व में प्रश्लेष करके एक व का लोप कर दिया गया है, पुनः दोबारा व के लोप का प्रसंग नहीं आता है। इसीलिए न तो गव्यम में प्रयोग ये मिलेगा, न गव्युति में मिलेगा, न वृक्षभ हसति में मिलेगा, न वृक्षभ करोति में प्राप्त है। ऐसी किसी भी स्थिति में वकार पूर्व अकार कहीं दिखाई नहीं देगा। इसके लिए सूत्र में व की अनुवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस सूत्र में केवल य की अनुवृत्ति करते हैं। अब प्रश्न एक दूसरे उदाहरण में लिखा है, ननु देवानम्या इत्यादौ लोपोर्व्योर्वलि इत्येव सिद्धम। आपने इस सूत्र का उदाहरण क्या बनाया, देवा यान्ति, एक उदाहरण ये भी दिया। तो देवा स आगे यान्ति है, स को क्या कर दिया र को क्या कर दिया य, और इस य का लोप भो भगो अघो पूर्व से अपने य करके और हलि सर्वेशाम से लोप कर दिए। तो एक सूत्र है हमारे पास लोपोव्योर्वलि, वो लोपोव्योर्वलि सूत्र कहता है कि वकार यकार का लोप होता है बल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर। तो वकार यकार का लोप होता है तो यहाँ जब हम देवा स आगे यान्ति, स को र को य करते हैं तो य के बाद में जो य होगा यान्ति का य, ये बल प्रत्याहार वाला है। तो बल प्रत्याहार होने के कारण यहाँ तो लोपोव्योर्वलि सूत्र से ही य का लोप हो करके देवा यान्ति ये प्रयोग बन जाएगा। तो इस सूत्र का आपने यहाँ उदाहरण क्यों दिया।
तो कहते हैं उसी को प्रश्न के रूप में उठा रहे हैं, ननु देव्या नम्या इत्यादौ लोपो व्योर्वली इत्येव सिद्धम। ऐसा जो आप कह रहे हो मैवम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कि तम प्रति यत्वस्य असिद्धत्वात्, क्योंकि लोपो व्योर्वली जो सूत्र है ये 6ठे अध्याय के पहले खंड का 76वां सूत्र है। तो इस सूत्र के नज़र में यह जो भो भगो अघो पूर्वस्य योसी ये सूत्र है, ये सूत्र ही असिद्ध है। तो यह इस सूत्र के द्वारा असिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में लोपो व्योर्वली सूत्र को तो यह दिखेगा ही नहीं, तो उस सूत्र से कैसे यह का लोप होगा। इसीलिए लोपो व्योर्वली का उदाहरण देवा नम्या ये बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो यह हुआ है ये लोपो व्योर्वली सूत्र के द्वारा, इसे भो भगो अघो पूर्वस्य सूत्र के द्वारा हुआ है, और लोपो व्योर्वली के नज़र में ये भो भगो अघो पूर्वस्य सूत्र असिद्ध है। तस्मात् असिद्धत्वात्, असिद्ध होने के कारण उस सूत्र से लोप नहीं होने पर इसी सूत्र से हमको हलि सर्वेशाम सूत्र से ही लोप करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका उदाहरण दिया देवा यान्ति इति। तो इस तरह से सूत्र के सारे पक्षों को उठा करके और हलि सर्वेशाम सूत्र की गतार्थता, इस सूत्र में केवल यकार की अनुवृत्ति की सार्थकता, अन्य उदाहरणों को बता करके वकार लोप की अनुवृत्ति का अभाव सूचित करके इस सूत्र के संपूर्ण अर्थ को प्रौढ़ मनोरमा ने क्लियर किया है, जो अपने सिद्धांत कौमुदी सूत्र के व्याख्या में थी। इस तरह से यह एक छोटा सा प्रसंग था। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि सूत्र के बारे में जो 2-3 चीज़ें अर्थ की दृष्टि से अर्थ करना, अनुवृत्ति की दृष्टि से और उदाहरण की संगति से, ये आवश्यक था बच्चों को समझना। इसीलिए इस सूत्र को हमने लिया। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि समय अधिक हो गया और कठिन सब्जेक्ट होने पर के कारण एक साथ ज़्यादा विषय आ जाने से फिर दिक्कत होने लगती है, तो इस प्रकरण का जो और प्रधान एक सूत्र बचा है जिसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, और इसका उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में बहुत अपन करेंगे, वो है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। तो यह ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ये आपके प्रौढ़ मनोरमा के अंतिम इस स्वादि संधि का एक सूत्र है जो चर्चा का के लिए अपेक्षित है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो भले ही प्रौढ़ मनोरमा में हम आप सबकी संख्या को कम देख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि प्रौढ़ मनोरमा जैसे ग्रंथ को देखने के लिए, सुनने के लिए यदि 2-4 भी होते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत है। तो इसलिए अधिक संख्या की हमें अपेक्षा नहीं है, हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य, और नहीं है तब भी इस सूत्र की चर्चा हम करेंगे ही, और आप सब उपस्थित होते हैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, आपको सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आज के जो हम छात्रों को देखते हैं वहाँ पर मैं कम से कम व्याकरण के जो मूल शब्दार्थ और सूत्र का जो अर्थगत है, जिसका भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है सिद्धांत कौमुदी में, उसमें भी कमी आ रही है, जिसके कारण छात्रों में अरुचि हो रही है। क्योंकि वो विषय जब नहीं समझता है तो रुचि नहीं होती है। तो कोशिश कर रहा हूँ सरल शब्दों में बच्चों तक पहुँचने का। तो यदि ये हमारा प्रयास सार्थक हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कदाचित आज नहीं कल तो बच्चे को यह छोटी छोटी बातों से व्याकरण समझ में आने लग जाए, बच्चे की रुचि बढ़े। तो यही एकमात्र उद्देश्य है। चूँकि संस्कृत का अन्न खाते हैं तो संस्कृत का प्रचार, शास्त्रों की रक्षा जितना कर सकें हम सब, वो हमारा प्रथम दायित्व बनता है। तो इसीलिए इसके साथ में आप यदि कम भी उपस्थित होते हैं तो उसकी चिंता नहीं होती है। मेरे साथ तो एक ही व्यक्ति ऐसे उत्साहित करने के लिए रहते हैं जो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हमारे अत्यंत अभिन्न बड़े भाई साथी महावीर प्रसाद सारस्वत जी हमेशा हमको आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बात को प्रमाणिकता करने के लिए हमें यहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबको। और इसी के साथ आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। लेकिन कल के बाद हम किस ग्रंथ को पढ़ेंगे, क्योंकि एक ग्रंथ एक समय का जो समय है, जो हमारा 4 से 5
या 3 से 4। वो 1 घंटा तो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमने आचार्य सेकेंड ईयर का या जो सब्जेक्ट रह गया है वो भी हमारा पढ़ाना उद्देश्य है, और 1 घंटे का रहेगा आप लोगों का जो परीक्षा से संबंधित जो छात्र है, केवल प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आचार्य या शास्त्री वाले बच्चे हैं वो विषय आपके पास नहीं है, क्योंकि आप यदि देखें तो आपके सिलेबस में साफ लिखा है शास्त्रीय स्तर का ये ग्रंथ, और वही ग्रंथ निर्धारित है आपके सिलेबस में। हाँ, अंतर क्या है कि कुछ सूत्र कम कुछ सूत्र ज़्यादा। वही समासशास्त्र प्रकरण तक आपके सिलेबस में समास में है, वही आचार्य के ग्रंथ का यह ग्रंथ चाहे महाभाष्य का कुछ कम आपके पास है, हमारे बच्चों के पास ज़्यादा है। इसीलिए सारे ग्रंथ सबके लिए उपयोगी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब आइए, देखिए, जितना भी हो सकता है अपन सब इस छुट्टी का उपयोग करें और हम सब मिल करके कुछ शास्त्र चर्चा करें। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः हार्दिक आभार धन्यवाद के साथ इसको विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।